जो है सब कुछ बर्दाश्त है। हम एक केवल आपसे मांग करते हैं, हर साधक साधिका से, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं। बस इस पे शासन रख लो आप। वो क्या पूरी क्षमा है, और जो गलती होगी हम क्षमा कर देंगे, और जो त्रुटि होगी वो हम निर्वाहेंगे। आपको भगवत प्राप्ति के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी प्रिया जो हमारे साथ हैं, हम उनके बल से कह रहे हैं कि आप पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पड़े कहाँ हो? वृंदावन में। पड़े किसके लिए हो? श्री जी के लिए। बस ये भरोसा भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर आपका चिंतन बिगड़ता है तो उसका उपाय बताया है हमने। अपना कमरा बंद करो, एक दिन भोजन छोड़ दो, 2 दिन भोजन छोड़ दो, खूब नाम जप करो। ऐसे चला जाता परमार्थ में। ऐसे ज्यादा इसमें उकताहट नहीं और ज्यादा इसमें परेशानी नहीं। उपवास आदि के द्वारा मन को ठीक किया जाता है। उपवास बहुत बड़ा नियम है। जहां आपका मन खराब हो, उपवास कर लो 1-2 दिन का, अपने आप ठीक हो जाओगे। मन चंचल हो, उसको ठीक करने का सीधा हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उपवास। आप लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप भगवत पार्षद हैं, आपके द्वारा ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी अंदर बात है, 1-2 दिन उपवास करो, नाम जप करो, शांत रहो। वृत्ति आई है चली जाएगी। आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये चंद मिनटों की वृत्ति होती है। अगर इसे संभाले तो सेकंड में संभाल सकता है। 1 सेकंड में उदासीन होकर खत्म। ये हमारी बात मान लो, गांठ बांध लो। हर साधक साधिका से प्रार्थना है, कहीं की भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, काम रूपी शत्रु से बचने के लिए हर समय तैयार रहो। कोई रास्ता मत दो उसको। अगर आपको ज्यादा विक्षेप पड़ रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन केवल जल पे रहो जाओ। देख लो, करके तो देख लो। जल केवल पी के रह जाओ, फिर देखो आपकी वृत्ति कितनी भगवदाकार होने लगेगी। आपकी शांत वृत्ति हो जाएगी, भगवदाकार शुद्ध सतोगुण जागृत हो जाएगा। काम आदि तो रजोगुण में आते हैं। हमें देखना यह है कि हमारा चिंतन न छूटने पावे। भाव घटा बढ़ा मिटा, इससे कोई लेना देना नहीं। साधक को देखना है हमारा नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं, नाम चिंतन चल रहा है कि नहीं। अपनी चिंता मत करो, अपनी ओर देखो मत, तुम भगवान के शरणागत हो। जब तुम अपनी ओर देखते हो तभी तो काम आता है। शरीराभिमान में ही तो काम आता है, ऐसे थोड़ी काम आता है। हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, सहना पड़ेगा। वृंदावन में जो कबहूं कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तनहि पीवे जमुना। तो यमुना जी का पावन प्रवाह से वायु स्पर्श करके आ रहे परम धाम वृंदावन में लाडली जी के घर में पड़े, हमारा तो कल्याण हो ही गया। पर गलत आचरण नहीं। जैसे तुम किसी की नाव में बैठ गए तो बैठ गए निश्चिंत होकर के, तैरने की फिर सोचो मती। और ये समुद्र ऐसा है, भव समुद्र, इसे तैर कर कोई पार नहीं पा सकता। इसमें बहुत विशाल मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हरिवंश नाव में बैठ गए, हम सब बोट में बैठ गए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। नाव में बैठे हो और इधर उधर चेष्टा भी कर रहे हो तो नाविक को परेशानी होगी और उतार देगा। अरे इधर क्यों ले जा रहे हो, अरे उधर क्यों ले जा रहे हो, कहीं डुबो न दो, कहे इछल कूद तो कहे चल तुम उतरो। जब तुम्हें विश्वास नहीं तो उतरो। तो हम गुरु की नाव में बैठ गए, हम हरिवंश नाव में बैठ गए। अब हमें चिंता नहीं, डुबो दो चाहे पार ले जाओ, हम आपकी नाव में बैठ गए। और इस नौका में बैठने वाला आज तक डूबा नहीं है, भव समुद्र से पार ही हो गया है।
जो गुरु की नाव है, जो भगवान की नाव है, जो आचार्य की नाव है, एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्य जन पूछते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो किम शरणम, मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, तो इस संसार समुद्र से पार होने किसकी शरण में जाऊं? शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? तो उन्होंने कहा, गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बज दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपा करके हमें बताए कि विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठ जाओ, अपार संसार समुद्र से आप पार हो जाओगे। तो हमें भगवान गुरु आचार्य एक ही है। हम हरिवंश रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश धाम रूपी नौका में बैठ गए। अब हमें अपने कल्याण की क्या चिंता, पर बेपरवाह होकर गलत आचरण में नहीं, बेपरवाह होकर भजन की मस्ती में आया जाता है। आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समर्पण कर दो अपने को और बैठ जाओ इस नौका पे। बेपरवाह होने की बात है ये। भजन अगर आप तभी कह रहे भजन छोड़ दोगे तो फिर इधर उधर चिंतन आप संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि भगवत भाव को तो प्राप्त नहीं हो गए हो। अब जैसे भजन छूट गया तो अब श्री जी की कोई लीला चिंतन चल रहा है, भगवत भाव है ना, वो श्री जी की कोई बात चल रही और फिर एकदम ध्यान आया, फिर मंत्र चल पड़ा। नहीं तो वो ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन हो, श्री जी का चिंतन होगा। अगर नाम छूट गया तो श्री जी के रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कोई बात चिंतन चल रहा है, उसे कहते हैं भगवत भाव। तो आप भगवत भाव को तो प्राप्त हो नहीं, इसलिए नाम को न छोड़ो, समर्पण कर दो और नाव में बैठ जाओ। और नाव से उतरने की कल्पना भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। यह है नाव से उतरना, उतर गए बुरे फंस जाओगे। अब वो माया भटकाती ही चली जाएगी, जहां आप थे वहां तो बैठ ही नहीं सकते, वहां तो आ ही नहीं सकते, अब भटकाती चली जाएगी। इसीलिए भगवान क्षमा करें, कभी ऐसी मति न दे कि हरि गुरु से हमें विमुख होना पड़े। हमें उनकी हर बात मंजूर हो लेकिन उनसे विमुख ना होना पड़े। बस ये भगवान से मांगता रहे कि चाहे जितना कष्ट देना लेकिन हरि गुरु से विमुख मत कर देना, नहीं तो भटकते रहो, खाते पीते रहो। सुअर कुत्ता भी तो पेट भरते हैं लेकिन परमार्थ को नहीं जान सकते, मंत्र नहीं चल सकता। मंत्र दाता रुष्ट हो तो मंत्र नहीं चल सकता, या कोई चला के दिखा दे वीर हो तो। मंत्र दाता रुष्ट हो, मंत्र चला के दिखा दे, सिद्धि की तो बात जाने दो, चल नहीं सकता मंत्र। इसलिए उतरने की तो कल्पना मत करना, निरंतर सोचते रहो कि हम भगवन नाव में बैठ गए हैं, हरिवंश प्रताप नौका में बैठ गए हैं। कैसे हैं, कौन है, क्या है, ये सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं तो जाओ तैर कर, विवेक पैदा करो, तीनों लोकों से वैराग्य पैदा करो, मुमुक्षुता जागृत करो और फिर शुद्ध ब्रह्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। जाओ तैर के, ये है तैर के। अगर नाव पे बैठे हो तो आज से अपनी चिंता करना छोड़ दो, ये नाव पार कर देगी, सुखपूर्वक निकुंज पहुंचा देगी। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अगर तुम समर्पित हो चुके हो, अपने को असमर्थ मान लिए हो कि मैं समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा और नौका पे बैठ गए हो, तो तुम्हें भगवान पर विश्वास करना होगा। अब हमारा बेड़ा पार तो भगवान ही करेंगे, अब हम तो उनके भरोसे हैं, हमारे में कोई साधना नहीं, कोई ऐसा तप नहीं। अपनी चिंता करना तुमने अभी छोड़ा नहीं तो इसका मतलब तुम कृपा रूपी नाव पे अभी बैठे नहीं हो। बेपरवाह हो जाओ। भगवत मार्ग में चिंता का स्थान नहीं है।
एक चिंतन का स्थान है, मात्र भगवान के चिंतन का। अपने प्रेमास्पद को स्वीकार कर लिया और विश्वास करके बैठ गए हरि गुरु की आज्ञा पे। अब खोद खोद के नहीं देखना है कि मेरे में लक्षण आए कि नहीं आए, मैं शरणागत हूं कि नहीं हूं, मैं समर्पित हूं कि नहीं हूं। नहीं, जो अंकुर पैदा हुआ वो भी नष्ट हो जाएगा। संशय नहीं करना है। जैसे बीज को गाड़ देते हैं और बेपरवाह हो जाते हैं और 10, 15, 20 दिन बाद वो बाहर निकल आता है, ऐसे हम नाव में बैठ गए, हरि गुरु के बेपरवाह हो गए तो विश्वास रूपी बीज निकल आएगा और दृढ़ विश्वास हो जाएगा मेरा कल्याण हो गया। क्योंकि मेरा साधना से कल्याण नहीं ना, मेरा तो गुरु कृपा से कल्याण होना है। हरिवंश कृपा से मैं तो इनकी शरण में हूं, इनकी नाव में बैठ गया हूं। इस नाव में बैठने पर अनुकूल वायु चलती है। अनुकूल वायु, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान की तरफ बढ़ेगा। यदि गुरु कृपा नाव में बैठे हो, हरिवंश नाव में बैठे हो, तो तुम्हारी मन बुद्धि प्रतिकूल नहीं जाएगी। अनुकूल, अनुग्रह वायु, भगवान की कृपा अनुकूल की तरफ। अगर आपका प्रतिकूल की तरफ जा रहा है तो अभी नाव पे नहीं बैठे हो आप, अभी कहीं ना कहीं अहंकार लिए हुए हो, कहीं ना कहीं तुम बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। नहीं, बच्चे की तरह बैठ जाओ। इस नाव का जो मालिक है वो हर समय सतर्क, सावधान रहता है, कहीं कहीं कोई बैलेंस न बिगाड़ दे नाव का, वो संभालता रहता है। ये गुरु चरण की आन है, ये गुरु शरण की आन है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय शरण लिए, माया उसे परास्त नहीं कर सकती। हां, हमें अनन्य होना पड़ेगा अपने इष्ट के, अपने गुरु के। हम एक द्वार पर पड़े रहें, हम अनेक द्वारों पे भटकने वाला स्वभाव हटाएं, एक द्वार पे पड़े। अब अनन्य हो करके हम, यही है नाव पे बैठना कि अब हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं। जैसा एक संत को हमने देखा, हमारे कुछ दिन सेवा में आते थे, हित धाम में थे, तो एक दिन उनका चला ऐसे हटा तो देखा पूरे शरीर में उनके काले दाग बने हुए थे, डंडे के मोटे मोटे। अरे हमने कहा ये कैसे हो गया? उनका गुरुदेव ने कृपा की। हम कहा यार कैसे गुरु हैं तुम्हारे इतना? बोले बस महाराज गुरु जी के विषय में मत बोल देना कुछ। वाह यार तुम्हारी गुरु निष्ठा, धन्य है गुरु। पूरे शरीर में, पीठ और फिर सब अचला खींच के हमने देख, पूरे शरीर में काले दाग बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ से मारा हो कि एकदम चिपक करके पूरे सब बने हुए थे। उनका गलती क्या हुई? बोले बिना गलती के भी मार सकते हैं, तो पूरा जीवन उन्हीं को समझ। आज देख लो एक अचला लंगोटिया खड़ा पर महंत है अपने गुरु जी का, जहाँ उसके गुरु जी कलकत्ता में, तो वहाँ का महंत है, वहाँ का पूरी सब देख रेख कर रहा है। गुरुजन कसते हैं, इसलिए मन में कोई संदेह मत करो। हम आपसे कह रहे हैं कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक चीज कभी मत छोड़ना। मैं आपको नहीं छोड़ सकता, बस अगर आपकी भूमिका न बदल जाए तो बताना, आपके हृदय की स्थिति न बदल जाए तो बताना। गुरु कृपा कृपा होती है, पर वो ऐसे थोड़ी होती है, अनन्य आश्रय से होती है, अन्य आश्रय नहीं, अनन्य आश्रय से। जिसको भगवत मार्ग पे चलना है उसको पहले अपने मार्ग पर विश्वास करना, संदेह नहीं करना कि मैं नाव में बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, अगर भजन नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा भजन है पाथे, रास्ते का भोजन, और रास्ता कट रहा है नाव से। अगर हम भजन कर रहे हैं तो आनंदित होकर भोजन पा करके चल रहे हैं, भजन नहीं कर रहे तो भूखे चल रहे हैं, ऐसा समझो। लेकिन नाव चल रही हो तुम्हारे भजन से नहीं, वो गुरु कृपा की नाव तुम्हें भवसागर से पार करने के लिए उसकी यात्रा चल रही है। नाम है पाथे, रास्ते का भोजन। पूज्य भाई जी ने लिखा
इस मार्ग का पाथेय है नाम। जितना नाम जप करोगे उतने छके हुए चलोगे भगवत मार्ग में। नाम जप नहीं करोगे, गुरु आश्रित हो तो भूखे बैठे चलोगे, रास्ता तो तय होगा लेकिन क्षुधा से युक्त होगा। ये कामना, वो वासना, वो चिंता। और नाम जप कर रहे तो वासना, चिंता, कामना सबको मिटा देगी।